ओके, जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड, शलोम। ठीक हो आप सारी? खुश भी हो? गुड। बैठ जाओ अपने स्थानों पर ताकि हम परमेश्वर के वचन की कुछ बातों को सुन सकें या समझ सकें। आमेन। आप जानते हो, प्रार्थना से हमारी आत्मिक उन्नति होती है, और जो हमारी आत्मिक उन्नति है वो एक समझ लो कि स्ट्रेंथ है, बल है। बल हिंदी में कैसे कहेंगे? प्रार्थना से जो उन्नति होती है वो क्या है? हमारा बल। हमारे अंदर बल बढ़ता है, बल प्रार्थना से। लेकिन वचन से हमें समझ आती है, डायरेक्शन, विश्वास, समझ, क्या बोलना है, क्या करना है। वचन ये है परमेश्वर का। वचन हमारे मन की समझ है। अगर वचन हमें अच्छे से नहीं पता तो हम कुछ चीजें आगे पीछे करेंगे। आमेन। क्या करेंगे? अगर हमें वचन की समझ नहीं है। वचन मतलब परमेश्वर की ओर से ज्ञान। जैसे इस दुनिया में भी ज्ञान है, ज्ञान, बहुत सारा ज्ञान बांटा जाता है ना पूरी दुनिया में। दुनिया में बहुत सारे धार्मिक रास्ते हैं, तो वहां पर भी क्या बांटा जाता है? ज्ञान। लेकिन परमेश्वर ने ऐसे कहा, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना क्या हो रही है? नाश। जो परमेश्वर का ज्ञान है वो परमेश्वर कहते हैं मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना क्या हो रही है? नाश हो रही है। तो ये बड़ा विषय हम सबके लिए जो हमें समझना होगा, क्योंकि अब हम मीटिंग अटेंड क्यों करते हैं? हम क्यों थर्सडे संडे मीटिंग करते हैं? क्यों करते हैं? क्यों हमने आपके लिए बुधवार सैटरडे हम गवाही नहीं डालते आपके लिए? कुछ वचन डालते हैं आपके लिए, वचन, ताकि तुम उन बातों से कुछ सीखो और अपने मन को किसके साथ स्थिर रख सको? परमेश्वर के साथ। कल बहुत गला थका हुआ था ना, आज ठीक है? ठीक है ना आज? लेकिन आज भी मैं ज्यादा प्रे नहीं करूंगा आपके लिए, मैं करूंगा कल खूब। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? मैं दूंगा आपको ज्ञान आज, फिर परमेश्वर के वचन का ज्ञान। तो आपको चाहिए वचन का ज्ञान, क्योंकि जानते हो ना आप लोग ये कितना महत्वपूर्ण है परमेश्वर के वचन का ज्ञान। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। अगर मैं यहां से एक वचन पढ़ूं आप लोगों के लिए, तो ऐसे लिखा है, यह वचन हमें मिलेगा लूका 16 अध्याय, और यहां पर लिखा व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे, उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है, और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। हालेलुया। और आगे लिखा, आकाश और पृथ्वी का टल जाना व्यवस्था के एक बिंदु के मिट जाने से भी सहज है। ये बड़ा वचन है, ध्यान देना इधर, जो हमें समझना है। यहां पर लिखा कि आकाश और पृथ्वी, और दूसरी तरफ परमेश्वर के वचन की जो बातें, परमेश्वर का जो वचन है, तो वचन के अंदर जो परमेश्वर ने इंसानों के लिए कहा, या इंसान के लिए जो पूरा होना है, या उसको मोक्ष मिलना है, या उसको मुक्ति मिलनी है, या उसका मिलाप होना है,
जहां उसको छुटकारा मिलना है। जो वचन परमेश्वर ने दिया, लिखा आकाश और पृथ्वी के सामने उसकी बिंदु मात्रा का टल मिट जाने से सहज। आकाश और पृथ्वी आसानी से टल जाएंगे, ऐसा लिखा, आसानी से खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो वचन है वो बिना पूरे खत्म नहीं होगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां पर वचन की एक और बात परमेश्वर ने हमें बताई कि लोगों ने बलपूर्वक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया है। जितने कमजोर थे वो नहीं कर पाए। जब उन्हें सुसमाचार मिला, तो सुसमाचार जो है, ये सुसमाचार है जिसमें मनुष्य को जीवन मिलना है। उस तरफ से एक नेगेटिव पावर है। वो नेगेटिव पावर संसार को यूज करती है, सरकारों को यूज करती है, वो बड़े बड़े लोगों को यूज करती है, आपके घर वालों को यूज करती है, आपके अपनों को भी यूज करती है विरोध में, ताकि तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना कर पाओ। लेकिन जितने स्ट्रांग रहे वो प्रवेश कर पाए, जितने डर गए, ढीले पड़ गए, वो कभी भी प्रवेश कर नहीं पाए। हालेलुया। ये ऐसा मन है। अगर तुम्हें बेस्ट चाहिए, क्या चाहिए? देख लो ये कितने अच्छे बच्चे हैं, अपना पंखा लगा के रखते हैं, मुझे नहीं लगा कर देते। कोई हवा नहीं मेरे ऊपर, इनके ऊपर है। ये हर बार करते ना सर, देख लेना जब भी है। इनको मुकुट इनका नहीं ना दिया अभी, इनको गुस्सा आ जाता है हमें मुकुट नहीं दिया। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है आज मेरी? तो ये बड़ा विषय हम सबके लिए कि जो लोग स्ट्रांग होंगे वो ही क्या कर पाएंगे? फल पा पाएंगे। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? जितने ढीले कमजोर होंगे वो तो अपनी चंगाई भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्यों बाइबल में ऐसे लिखा? तुम्हारा युद्ध इंसानों से नहीं है, शैतान और उसकी सेना से है। इसलिए मेरे सारे हथियार बांध लो और मेरी शक्ति में और मेरी शक्ति के प्रभाव में क्या बन जाओ? बलवंत बन जाओ, मजबूत बन जाओ। क्यों ऐसा कहा परमेश्वर? यहां सिंपली बस बैठे चुप करके, अच्छा सुना बातें और ठीक है, इधर गए उधर गए, चल फिर खत्म, ये यहां जीवन नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही? यहां बैठने का, देखो परमेश्वर ने तुम्हारे ऊपर एक दया कर दी कि तुम्हें अपने पास बुला लिया है। ये बड़ी दया है। हालेलुया। परमेश्वर ने तुम्हें अपने पास बुला लिया है, ठीक है? और जब उसने बुला लिया है तो अब बुलाने के बाद वो अपना काम आपके ऊपर कर रहा है। मुझे यूज करने का मतलब वो आपके ऊपर काम कर रहा है, वो आपको सिखा रहा है, वो आपको समझा रहा है क्या करना, क्या विश्वास करना, कैसे चलना है। क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि बाइबल में एक जगह पर लिखा, भविष्यवक्ता अपनी ओर से नहीं बोलते थे, वो आत्मा में होकर परमेश्वर की बातें बोलते थे। हालेलुया। कैसे बोलते थे? आत्मा में होकर किसकी ओर से बोलते थे? परमेश्वर की ओर से बोलते थे। अब मेरा तो कोई और काम नहीं, ना मुझे चाहिए मंत्री पद, ना मुझे चाहिए एमएलए, ना एमपी बनना मुझे, ना मुझे कोई फिल्म स्टार बनना है। तो मुझे जब ये चाहिए नहीं, ये चीजें, जब मुझे संसार का वो विषय नहीं चाहिए, तो मेरा विषय क्या है? बस परमेश्वर, उसकी इच्छा।
तो जब जब मैं प्रेयर में रहूंगा तो वो मैं प्रेयर में जितनी उन्नति करूंगा वो आपके लिए, आपके लिए उतना मैं आत्मा में आपके लिए बोलूंगा, और जितना मैं आत्मा में बोलूंगा उतना ज्यादा आपको बरकत आएगी। यीशु मसीह। अब तुम्हारा काम है, सुनो, जैसे एक बच्चे को हम स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं, उसके बाद कुछ कुछ एफर्ट्स घर वाले लगाते हैं जो उनका काम है, लेकिन बच्चे को वहां पढ़ना पड़ेगा, बच्चे को पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर बच्चे ने ध्यान नहीं दिया तो वो फेल हो जाएगा या नॉर्मली रह जाएगा, आम छोटी मोटी पढ़ाई करेगा, कुछ ज्यादा उसको समझ नहीं आएगी स्टडी की। अगर बच्चे ने ध्यान दिया तो वो बड़ा पावरफुल मनुष्य बन सकता है उस लेवल में जो स्टडी दुनिया का ज्ञान है। समझ आया या नहीं समझ आया? तो जैसे वहां एडमिशन होती है तो बच्चे का काम है, यहां जब परमेश्वर तुम्हें चुन लिया, बुला लिया, दया कर दी, तुम्हें अपने पास अपने चरणों में बुला लिया, तो अब यहां आपका काम है ध्यान देना। हालेलुया। किसका काम है? आपका काम है, आपका काम है ध्यान देना। अब आपने ध्यान देना इस बात पर, मैं क्या सुन रहा हूं, मैं क्या समझ रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि लोगों ने सुसमाचार सुनकर प्रबलता से, मतलब एक बलपूर्वक उसमें प्रवेश किया परमेश्वर के राज्य में। लेकिन परसिक्यूशन तो हुआ, विरोध तो हुआ उस समय, ये तो शुरू से हो रहा है। बोलो, 2025 साल पहले यीशु मसीह जब मुर्दों में से जिंदा हुए, जब से चेलों ने इस सच्चाई का प्रचार किया, आज तक विरोध बंद नहीं हुआ। हालेलुया। और रहती दुनिया तक ये बंद होने वाला नहीं है। लेकिन हमें प्रार्थनाओं में रहना है, देश के लिए, अपने लोगों के लिए, क्योंकि हमारा मकसद, दुनिया कहती धर्म परिवर्तन, लेकिन हम जानते हैं धर्म बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं है। हमारा धर्म का मीनिंग ही नहीं है। धर्म पृथ्वी की चीज है, मनुष्यों की चीज है। हमारा मकसद है मनुष्य परमेश्वर के साथ पवित्र जीवन जिए। जैसे अभी हमारे पास इतने लोग आ रहे हैं, ये वो झुग्गी चौपड़ वाले मेडिसिन बेचते हैं, जड़ी बूटियां बेचते हैं, इनके कबीले में सारे गंदी जिंदगी जीते हैं। छोटे छोटे बच्चे नशे करते हैं, औरतें नशा करती हैं, व्यभिचार, लड़ाई, क्लेश, नशे, इन चीजों से हम निकाल कर किसके साथ अच्छा जीवन जीने के लिए इनको तैयार करते हैं। तो ये धर्म परिवर्तन हुआ? बोलो क्या हुआ? उनको बुरे जीवन से निकालना, क्योंकि वो बुरा जीवन उनको बीमारियों में नष्ट करेगा, वो बुरा जीवन उनकी आत्मा नरक में सड़ेगी, क्योंकि वो पाप कर रहे, पाप की जिंदगी जी रहे। वो जिसने बनाया उसकी जिंदगी नहीं जी रहे, भटके हुए थे, उससे दूर थे। कितनों को बात समझ आ रही? ये जो प्रेयर प्रोग्राम है हमारे, पिछले दिनों में 6 दिन लगातार चला, कल चला, आज चला, ठीक है। ये जो प्रेयर प्रोग्राम होते हैं या प्रेयर का जो टाइम होता है हमारे लिए, ये हमने क्यों ठहराया आपके लिए? इसमें एक चीज आप लोगों ने सीखनी है। हमने प्रेयर पिलर स्टार्ट किया हर रोज आपके लिए, और जगह पर भी प्रेयर होती है, और भी मिनिस्ट्रीज में ऐसे प्रेयर आवर्स होते हैं, प्रेयर प्रोग्राम चल रहे हैं। उनमें और हम में बड़ा फर्क है। हमारी टीम जो मेरे पास जो प्रकाशन है शिक्षाओं की, उस हिसाब से हम आपको साथ लेकर आपको प्रे में बूस्ट कर रहे हैं, रोज प्रे में बूस्ट कर रहे हैं। वहां पर क्या कर रहे हैं? वो टीमें आपके लिए प्रेयर करती जा रही, बस आपके लिए ऑनलाइन। क्या कर रही है? जहां उन्होंने कुछ लोगों के लिखे हुए पेपर हैं जिन पर वो लिखा है कुछ उनके हालात, बीमारियां, उस पर प्रेयर करते हैं, या लोगों के लिए कर रहे हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे।
हम लोगों को साथ लेकर प्रेयर कर रहे हैं। हमारी प्रेयर में स्पष्टता बहुत है, हमारी क्लियर बड़ी है प्रेयर, लोगों को अच्छे से समझ आती है कैसे बात करनी परमेश्वर, कैसे बात करनी, कैसे बढ़ना, कैसे जुड़ना है। आमेन। कितनों को बात मेरी समझ आ रही है? समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? तो इसलिए अब हमने, तुम लोगों ने जितने भी अभी जुड़े हुए लोग होंगे प्रेयर में, वो क्या करेंगे, वो लोग, जब मैं बीच में प्रेयर में आता हूं तो बड़े जुड़ते हैं, लेकिन जब मैं नहीं आता तो फिर नहीं जुड़ते, कम जुड़ते। लेकिन आपको जुड़ना चाहिए कंटिन्यू, क्योंकि ये प्रेयर पिलर ऐसी चीज है, इसको और हम स्पीरियर करेंगे आने वाले दिनों में, कुछ ही दिनों में इसको और स्पीरियर करेंगे, आपके लिए अच्छा करेंगे, और आत्मिक रीति से इसको, आत्मिक तरीके से इसको प्रेयर पिलर को हम करेंगे, ताकि आपकी ज्यादा उन्नति हो, आप ज्यादा आगे बढ़ सको। हालेलुया। तो अभी तो इतना वचन बहुत है आपके लिए, ठीक है, जितना मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। लेकिन मुझे प्रेयर में रहना है आज, क्योंकि मैं चाहता हूं कल बड़ी मीटिंग हो, बहुत पावर काम करेगी कल, क्योंकि जितनी उन्नति होगी उतनी पावर क्या करेगी, पावर मतलब बल, परमेश्वर का बल उतना ज्यादा काम करेगा। क्योंकि बाइबल कहती है प्रेयर से उन्नति होती है। उन्नति सब बातों से होती है, और वचनों से भी होती है, गवाहियों से भी होती है, लेकिन प्रेयर से मेन उन्नति है हमारी, अंदर से मजबूत बनना, हमारे अंदर एक बल आना। आप जब प्रेयर करते हो, आप उसके बाद आपको बल महसूस होता है या नहीं होता? होता है ना। ये बड़ा विषय है। जब आपको ये 2-2.5 घंटे करनी आ गई ना, ऐसे आत्मा में आकर 2-2.5 घंटे खूब प्रेयर कर रहे आप, फिर समझ लो असली मजा है जिंदगी का। फिर आप बड़े से बड़े हालात पर आप फतेह पालोगे, जब ये करना आ गया आपको। समझ आया नहीं समझ आया? तो इस पर आपने खास ख्याल रखना है। तो अभी कुछ बातों से, जैसे मान लो अभी शॉर्ट में मैं आपके साथ प्रेयर करता हूं, कुछ बातों से आप मेरे साथ प्रार्थना करना सीखो और भी उन्नति करो। उसके बाद फिर देखते हैं क्या है। चलो हाथों को हिलाओ और परमेश्वर के सामने जाओ, धन्यवाद करना शुरू कर दो सर्वशक्तिमान खुदावंद का। साखारा बाबा 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 लोब्रो सुख ना मामा मामा बाबा बाबा रेशा रखो जी संगर बाबा बाबा। अन्य भाषा भी कर सकते हैं हम, अन्य भाषा भी परमेश्वर से मांग सकते हैं। आपको अपनी जिंदगी के बारे ज्यादा पता होगा। आपने आंखें नहीं खोलनी, सुनते जाना और प्रेयर करते जाना मेरे साथ। आपको अपनी जिंदगी के बारे पता होगा, कहां आपका मन खराब होता है, कहां आपसे प्रेयर नहीं होती, कहां आपका मन डाइवर्ट रहता है, परमेश्वर के साथ अच्छे से नहीं जुड़ता, कहां गंदे विचार आते हैं, कहां गंदी सोचें आती है, कहां गुस्सा आता है, कहां क्रोध आता है, कहां बुरे विचार आते हैं। उन सब बातों के लिए आप परमेश्वर के सामने जा सकते हो। धन्यवाद परमेश्वर, ये बात, गुस्सा, क्रोध, गंदे सपने, गंदी बातें, गंदे विचार, मेरा नशे की ओर जो मन करता है, बुरी बातों की ओर जो मन जाता है, परमेश्वर ये दूर हो चुका है। यीशु मसीह के नाम से दूर हो चुका है। यीशु मसीह के नाम से दूर हो चुका है। मैं तेरा चुना हुआ, तेरी दया मुझ पर है। मैं आज नाश हो जाता, मैं संसार में होता, तुमसे दूर होता, लेकिन तेरी बड़ी दया ने मुझे चुन लिया है। तेरे बड़े उपकार के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। तेरे बड़े उपकार के लिए परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ। बोलते जाओ, उसके सामने रखते जाओ। मैं चुना हुआ हूँ तेरा। तेरा आत्मा मुझ में बल के साथ काम कर रहा है, जोरों से काम कर रहा है, ज्यादा काम कर रहा है। मैं मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं थैंक यू करता हूँ पवित्र आत्मा, जो आप मेरे अंदर हो,
मेरी सोच में, मेरे मन में, मेरे जीवन में अच्छे से काम कीजिए। मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ, मैं अपने आप को आपको देता हूँ, अपनी मर्जी नहीं चाहता, मैं आपको सौंपता हूँ अपने आप को। पवित्र आत्मा मेरी सोच में, मेरे मनों में आप काम कीजिए, मुझे बढ़ाइए, मुझे चलाइए जैसा आप चाहते हो। हर वक्त मुझे अगुवाई दीजिए, हर वक्त मुझे भर कर रखिए अपनी सामर्थ्य से, अपने फ्लो से, अपने जीवन से, आत्मिक जीवन से। पवित्र आत्मा मुझे भर के रखिए। मुझे ये जीवन चाहिए, धन्यवाद, मुझे ये जीवन चाहिए, धन्यवाद, ये जीवन मेरे अंदर आ चुका है, धन्यवाद, मैं इसी जीवन में जी रहा हूँ। मुझे संसारिक नहीं बनना, मुझे आत्मा में रहकर जीना है। मेरे अंदर हर वक्त परमेश्वर तेरे वचन चले, तेरी आत्मिकता चले, तेरी मर्जी चले, तेरा मन मेरे अंदर आ चुका है। यीशु का स्वभाव, यीशु का जीवन, आत्मिक गुण सब मेरे अंदर है, मेरे अंदर काम कर रहे हैं, उनसे मैं बना हुआ जिंदगी जी रहा हूँ। मैं आपकी मर्जी को पूरा कर रहा हूँ। मैं घंटों प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं ऐसा बन चुका हूँ, मैं प्रेयर वॉरियर बन चुका हूँ, मैं प्रेयर वॉरियर बन चुका हूँ। मेरा प्रार्थना में गूढ़ा मन लग रहा है, मेरा प्रार्थना में गूढ़ा मन लग रहा है। प्रार्थना की हर एक रुकावट को मैं यीशु नाम से तोड़ देता हूँ, या बोलता हूँ परमेश्वर हर रुकावट को आप खत्म कर चुके हो और मुझे ब्लेस कर चुके हो, 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 मुझे ब्लेस कर चुके हो। आप ऐसे प्रेयर कर सकते हो हर बात में, हर बात में, हर बात में ऐसे परमेश्वर के सामने जा सकते हो। आमीन। सुनो इधर मेरी तरफ, दुनिया की ये इकलौती मिनिस्ट्री है जो लोगों को इतनी स्पष्टता से प्रेयर करना सिखाती है। तुम दूसरी मिनिस्ट्री जो हमारे भाइयों की मिनिस्ट्रियां हैं, प्रभु के लोग हैं वो भी, लेकिन उनके तरीके की जो प्रार्थना होती सुनोगे ना, ऐसे लगेगी जैसे जंग लगाकर बैठे हैं अपने आप से ही, पता नहीं समझ नहीं आ रही प्रार्थना कर रही है क्या कर रही। कितनों को बात समझ आ रही? प्रार्थना का मतलब है क्लैरिटी, तुम्हारी भी क्लैरिटी, तुम क्या बोल रहे हो परमेश्वर के सामने। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? तो ये सीखना आप लोगों ने। अभी मैंने कुछ पॉइंट आपको समझाए ना कैसे जाना है। अब बाकी कामों के लिए भी तुम जा सकते हो रोज रोज। एक चीज याद रख लेना, जब तुम्हारा फोकस बन गया किसी भी बात के लिए, चाहे बीमारी है, हालात है, रोज रोज डरे नहीं, फोकस बनाकर रखा परमेश्वर की ओर, तुम जीत जाओगे, तुम्हारे हल हो जाएंगे। रोज रोज अंगीकार करो, रोज रोज प्रेयर में जाओ। अगर आपका कोई रोग है, आपकी बीमारी है, आपका मसला है, कोई प्रॉपर्टी का या कारोबार को लेकर कोई भी विषय, कोई भी विषय। मुझे याद है जब मैं भी सेवा में था, अभी तो मैंने सेवा की 7 साल में चर्च में गया, कॉन्टिन्यू बिलीवर। उसके बाद यीशु मसीह का एक ग्रुप था, वो अमेरिका था। तो तब मैं बाइबल इतना नहीं जानता था, लेकिन मेरे मन में था मैं भी परमेश्वर के लिए कुछ करूं। मैं ठेकेदार था। इसी बात को मैं बोलता रहता हूं, बड़ी संगतियों में मैंने बोला ये बात। सुना कई लोगों ने ना ये बात, सुनी ना पहले भी, कि मैं ऐसे था, वो गलत मिशन था, मुझे पता नहीं था, उसमें ड्रिंक भी कर लेते थे। गलत वो थे जिनका मिशन है, जिन्होंने लोगों को शिक्षा दी, मेरा कसूर नहीं था। लेकिन उसमें से परमेश्वर ने मुझे निकाला, तब मैं पास्टर नहीं था। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन जब मैं सेवा में आया तो शुरू शुरू में मेरे अंदर भी गलत विचार आते थे। सेवा करते टाइम मैं भी प्रेयर में जाता रहा, वो बात परमेश्वर के सामने रखता रहा, फिर मेरे बंद हो गई, जमा ही बंद हो गई, आए नहीं, आती नहीं। अब क्यों आएंगे जब हम परमेश्वर के साथ पवित्रता में चलेंगे। मैं ये तुम्हें उदाहरण क्यों बता रहा हूं, क्यों ये बात सिखा रहा हूं मैं आपको, क्योंकि मैंने भी प्रेयर से उस बात को हटा दिया। आप भी हटा सकते हो हर उस बात को जो परमेश्वर की इच्छा से बाहर आपके अंदर पैदा होती है, उसको हटाना ही जीवन है। अगर वो आपके अंदर बने रहे, वो गलत विचार, या उसकी इच्छा से बाहर बने रहे आप,
तो कुछ जीवन नहीं, कुछ मजा नहीं है। बीमारी कोई बड़ी चीज नहीं है, हो जाएगी खत्म। बने रहो, बने रहो, अंगीकार करो, वो विश्वास करो जिसके लिए यीशु मसीह ने कोड़े खाए। वो कोड़े खाकर, मार खाकर तुम्हारे लिए उसने चंगाई रख दी है। अगर नहीं रखी होती तो इतने लोग चंगे नहीं होते। जो नहीं हो पा रहा, मन पक्का करो, वो भी हो जाएगा। आमेन। कितनों को बात समझ आ रही? प्रैक्टिकल करो। यीशु के कोड़े खाने से, मार खाने, उस वचन को ढाल बना लो, उस वचन को दिल की पट्टियों पर लिख लो, ब्रेन में, मन में पहन लो उस वचन को। कितनों को बात समझ आ रही? तो हो जाएगा आपके लिए भी। मैं भी हूं आपके पीछे, अगुआ हूं। ये पुशअप तुम्हें कर रहा हूं उसी चीजों पर फतेह डालने के लिए। तुम्हारे लिए मास प्रेयर करूंगा, ले एंड करूंगा, वर्ड दूंगा तुम्हें। कुल मिलाकर तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है? तो जाओ प्रार्थना में, जो मैं तुम्हें समझाया कैसे करना है, ऐसे तुम लोगों ने हर चीज में प्रेयर करनी है। ठीक है? आइए हम कुछ मिनटों तक, कम से कम, ज्यादा नहीं तो 9 बजे तक कंटिन्यू, 9:05 तक लगातार प्रे करेंगे। स्टार्ट